नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। अपनी इसी अभिलाषा के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका फैमिली फिजिशियन, आज अपने चैनल सर्वे सन्तु निरामया के इस छोटे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इन मिनी एपिसोड्स में मैं नए टॉपिक के साथ साथ अपने कुछ पुराने वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको रिफ़्रेश करके उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट और एडिशन करके आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं, ताकि आप कम समय में बिना स्किप या फास्ट फॉरवर्ड किए इन वीडियोस को देख सकें और अपनी जानकारी को रिफ़्रेश कर सकें। तो इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे मधुमेह रोग या डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ एक ग्रीक टर्म है जिसका अर्थ होता है टू साइफन या ड्रेन करना। यह डायबिटीज़ के मरीजों में उनके पेशाब की ज़्यादा मात्रा में होने या उनके बार बार पेशाब करने को इंडिकेट करता है। दूसरी तरफ मेलाइटस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है हनी यानी स्वीट या मीठा। यह वर्ड बाद में जोड़ा गया जब ये पाया गया कि डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादा होने वाला पेशाब मीठा होता है, यानी उसमें शुगर होता है। यह शुगर हमारे शरीर में हमें भोजन से प्राप्त होता है और हमारे बॉडी के अंदर यह फ्यूल यानी ईंधन की तरह से काम करता है, जिसके बर्न होने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों में यह फ्यूल या ग्लूकोज ठीक से बर्न नहीं हो पाता है, जिससे उन्हें एनर्जी या ताकत नहीं मिलती है। दूसरे शब्दों में उनके शरीर की गाड़ी के इंजन के ठीक से ट्यून नहीं होने के कारण यह फ्यूल यानी ग्लूकोज ठीक से बर्न नहीं हो पाता और उनके इंजन की चाल ठीक नहीं रहती है, यानी उन्हें कमजोरी और थकान महसूस होती है। अब ये शरीर के गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग क्या होती है? हमारे शरीर में एक हार्मोन इंसुलिन होता है जो पैनक्रियाज में बनता है। यह इंसुलिन हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को, जो हमारे भोजन से पाचन के बाद हमारे ब्लड में आता है, उस ग्लूकोज को हमारे ब्लड से हमारी कोशिकाओं के अंदर ले जाता है, जहां मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान वह ग्लूकोज बर्न होता है और एनर्जी लिबरेट होती है, जिससे हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को ताकत मिलती है। डायबिटिक पेशेंट्स में उनका पैनक्रियाज इंसुलिन को ठीक से नहीं बना पाता है, जिससे या तो उनके शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता या कम मात्रा में बनता है। इससे उनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है और साथ ही जो भी इंसुलिन उनके शरीर में बनता है वह भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। इस एबनॉर्मलिटी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंसुलिन की कमी यानी इंसुलिन डिफिशियंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के बॉडी के अंदर उनके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज ठीक से बर्न नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें एनर्जी या ताकत नहीं मिलती है। दूसरी तरफ चूँकि इन डायबिटिक पेशेंट्स में उनके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज ठीक से बर्न नहीं हो पाता है, इसलिए क्रमशः उनके ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है और उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगता है, क्योंकि हम भोजन हर रोज़ करते हैं और हर भोजन से हमें किसी न किसी रूप में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। डायबिटिक पेशेंट्स में उनकी किडनीज इस एक्सेस शुगर को छान कर पेशाब के द्वारा बाहर निकालती रहती है, जिसकी वजह से इन डायबिटिक पेशेंट्स में पेशाब की मात्रा ज़्यादा होती है और वो बार बार पेशाब करते हैं। खासकर रात में उनको पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है और यह उनके अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर को इंडिकेट करता है। डायबिटिक पेशेंट्स के ब्लड शुगर लेवल्स और दूसरे पैरामीटर्स के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।